Hi guys, welcome to another videos of economics. I am राजेश शर्मा। देखिए स्टूडेंट, आज हम आपको इस वीडियो में बात करेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बहुत ही आसान टॉपिक है। यदि आपने लास्ट वीडियो को आपने यूटिलिटी के वीडियो को देखा है तो अगर आपसे एक अनुरोध है, इस वीडियो को देखने से पहले यूटिलिटी से रिलेटेड जो भी वीडियो मैंने लास्ट 2 डेज में सेंड किए हैं, पहले आप उनको सुन लें। देखिए स्टूडेंट, आपको पता ही होगा कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं। किसी भी मनुष्य की वांट्स जो होते हैं वो असीमित होते हैं। जैसे ही मनुष्य अपनी एक आवश्यकता को पूरा करता है तो उसे तुरंत दूसरी आवश्यकता तुरंत उत्पन्न हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आज हमें बाइक की आवश्यकता है तो हमने बाइक ले ली, लेकिन कल हमारी 4 व्हीलर की आवश्यकता बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से मनुष्य की जो आवश्यकता है वो हमेशा बढ़ती रहती हैं, वो कभी पूरी नहीं होती हैं। तो देखिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी आवश्यकताओं की इसी विशेषता पर आधारित है। देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। देखिए इस नियम का उल्लेख सर्वप्रथम ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री H.H. गोसेन ने किया था। ओके स्टूडेंट, यानी कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का जो उल्लेख किया था सर्वप्रथम, वो अर्थशास्त्री H.H. गोसेन ने किया था, इसलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। अब देखिए क्या होता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। देखिए स्टूडेंट, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु का जैसे जैसे उपभोग करता है, एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता है, तो उसे प्रत्येक अगली इकाई से घटती हुई दर से उपयोगिता प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता ही देता हूँ। अभी देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी एक व्यक्ति को भूख लगी हुई है और वह पहली रोटी खाता है, तो पहली रोटी से उसे ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त होगी। सपोज करो उसे 10 इकाइयों के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन जब वो दूसरी रोटी खाएगा तो दूसरी रोटी खाने से उसे उपयोगिता घटती हुई दर से प्राप्त होगी। हो सकता है 9 या 8 के बराबर प्राप्त हो। जब वह तीसरी रोटी खाएगा तो उसे 6 के बराबर प्राप्त होगी। इस प्रकार से जब वो चौथी रोटी खाएगा तो उसे 3। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से देखिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम होता क्या है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत हमें यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य जैसे जैसे एक अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता है, उसे प्रत्येक अगली इकाई से घटती हुई दर से उपयोगिता प्राप्त होती है। जैसे प्रोफेसर थॉमस के अनुसार आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो, जो मनुष्य किसी समय विशेष पर किसी वस्तु का अधिकाधिक मात्रा में उपभोग करता है, त्यों तो प्रत्येक बाद वाली मात्रा की उपयोगिता घटती जाती है। समझ में आया? उदाहरण के द्वारा देखो, आपको मैंने अभी बताया, ये वैसे रफली और समझ लीजिए। माना एक व्यक्ति को भूख लगी हुई है और वह देखिए यहाँ पर 7 रोटी खाता है। हमने यहाँ पर दिखाई है रोटी की इकाइयाँ 1 2 3 4 5 6 7। तो जब वह व्यक्ति पहली रोटी खाता है तो उसे सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है 8। ठीक, और जब वह दूसरी रोटी खाता है तो उसे 7, यानी कि घट गई। पहली रोटी से 8, दूसरी से 7। इसी प्रकार से तीसरी से 5, चौथी रोटी से 3, और वो 5वीं रोटी खाता है तो 1। अब देखिए स्टूडेंट, छठी रोटी से उसे 0 उपयोगिता प्राप्त हो रही है। इसका मतलब है कि 5 रोटी तक जब वो खाता है तो उसे उपयोगिता प्राप्त होती है, और छठी रोटी खाने से उसे कोई भी उपयोगिता प्राप्त नहीं हो रही है, उसे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जबकि 7वीं रोटी खाने से उसे माइनस में उपयोगिता प्राप्त हो रही है, क्योंकि 5 रोटी की कैपेसिटी है,
छठी रोटी खाने से उसे कोई उपयोगिता नहीं मिल रही है, और सातवीं रोटी यदि वो खाता है तो उसको माइनस में यूटिलिटी प्राप्त होगी। आप भी जानते हो कि जब आपकी 5 रोटी खाने की कैपेसिटी है तो आप 6 तो झेल सकते हो, लेकिन सातवीं खाने से क्या होगा, सीधी बात है नुकसान होगा ना। इसी प्रकार से सातवीं रोटी खाने से उसे ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होगी। तो देखिए स्टूडेंट, देखो हर बार ये घटती हुई दर से प्राप्त हो रही है। तो अभी जो टॉपिक है मेन यही है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है कि जैसे जैसे हम एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं तो हमें जो उपयोगिता प्राप्त होती है वो घटती हुई दर से प्राप्त होती है, हर बार घटती हुई दर से प्राप्त होती है। वही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट, अब इस सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को हम चित्र के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। ये चित्र है इसका, देखो मैं आपको समझा ही देता हूँ, आप बना के देखना। सबसे पहले हम ये एक्स लाइन खींचेंगे इस तरीक़ा से, और एक्स लाइन पर जो हमारी रोटी हैं इसमें 7, उनको दर्शा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद इस वाली लाइन पर वाई, जो हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है उसको यहाँ पर दिखा दीजिए। 0 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि टेबल में अभी जो मैंने दिखाया है आपको वहाँ 8 तक ही है यूटिलिटी, और यहाँ नीचे -1 -2। तो जब हम पहली रोटी खा रहे हैं, देखिए स्टूडेंट, पहली रोटी से हमें कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है, 8 के बराबर। तो इस तरीक़ा से ले जाइए ऊपर, पहली और 8 से मिला दीजिए इस तरीक़ा से, ठीक है। दूसरी रोटी से 7, तो 7 के आगे मिला दो यहाँ से इस तरीक़ा से। थर्ड रोटी पर 6, ये 5, इसी प्रकार से 4 पर 3, 4 को ले जाइए 3 तक, 5 पर 1, इस तरीक़ा से 1, 6 पर 0 है तो यहीं पर रहने दीजिए, और 7 पर माइनस है तो यहाँ ले जाइए, इधर आ जाएगा -2 यहाँ तक, ये वाला माइनस का है, ठीक है। -2 7 पर, जब हम सातवीं रोटी खाते हैं तो नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। और इस तरीक़ा से इस वाली लाइन को इस तरीक़ा से खींच दिया जाएगा इस तरीक़ा से। तो ये यहाँ पर शून्य उपयोगिता होगी छठी रोटी खाने पर, ये वाला पॉइंट शून्य उपयोगिता का है। ये नीचे पूरा जो लाइन ये धनात्मक उपयोगिता है, और नीचे वाली ये वाली जो है ये ऋणात्मक उपयोगिता है। इस तरीक़ा से हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का चित्र बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मैंने आपको ये बताया अभी, सभी स्टूडेंट इसको करेंगे तैयार। ओके स्टूडेंट।